डिजिटल मार्केटिंग में 5 लाख बनाने का रोड मैप क्या है? तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं #विंडो। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियो है जो कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप जब भी आप कोई कोर्स करके निकले, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी मन में ऐसा ना रहे जिससे कि आपको अपने जॉब में परफॉर्म करने में कुछ भी दिक्कत आए। तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होता है ना, मैं लेके आता रहता हूं आपके पास और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। ऑलमोस्ट मुझे 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना रोड मैप तैयार कराना, तो आप अपने क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, तो वहाँ भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं खास की डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका एज 25 साल है और आप चाहते हो कि 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए महीने, तो कौन सा पोस्ट होगा, क्या डिजिटल मार्केटिंग में आपकी लर्निंग होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने पैसे पर आपको स्विच करना चाहिए, कब जॉब स्विच करना चाहिए और कितना अमाउंट आपको सैलरी आपको मिलनी चाहिए। हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जो फर्स्ट चीज है जो कि आपको बहुत मदद करने वाली है, समझ लीजिए आपकी एज 25 साल है और आप एज ए एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब के लिए आप एंट्री लेना चाहते हो। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, इसमें जो आपकी सैलरी पैकेज होगी वो लगभग 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक आपको मिल सकता है। देखिए, ये फर्स्ट ईयर है आपका, तो इसलिए आपका जो नॉलेज होगा यहां से आपको अपनी जर्नी है डिजिटल मार्केटिंग की वो स्टार्ट करनी है। तो इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे जिससे कि आपकी जो आने वाली सैलरी है वो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सके। समझ रहे हैं बात को? हमें वो तैयारी करनी है कि आने वाला जो टाइम हो वो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, गूगल एसईओ सीख लीजिए। यानी कि एसईओ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो गूगल प्रोवाइड करता है, जितना भी नॉलेज गूगल प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे सीख डालिए। एनालिटिक्स सीख डालिए, सर्च कंसोल जो भी है आपका वो पूरा का पूरा सीख डालिए, बिल्कुल मत छोड़िए। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और ऐड ऑन करना चाहूंगा, वर्डप्रेस का आप बेसिक जरूर सीख लीजिए, HTML का बेसिक जरूर सीख लीजिए, CSS का बेसिक जरूर सीख लीजिए, या फिर Ahref जो होता है, या फिर सेमरस का जो भी पेड टूल है, सब का आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको एक बूस्ट देगा आपको अगले करियर के लिए। यानी कि अगर जब आप जॉब चेंज कर रहे होगे और एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ से अपना जो बेस है ना वो मजबूत कर रहे हैं कि जो हम नेक्स्ट जॉब के लिए टर्न आउट इंटरव्यू देंगे, तब हमारी उम्र होगी 26 साल और हमारा नॉलेज होगा ये जो मैंने आपको बताया। यानी कि आपको गूगल एसईओ सीखना है, आपको एनालिटिक्स सीखना है, सर्च कंसोल सीखना है, आपको वर्डप्रेस का बेसिक सीख लेना है, बेसिक HTML CSS जितने भी टूल्स हैं आपके जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे सीख डालिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ आप जितने भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा, और जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा। देखिए, फ्रीलांसिंग करने का जो मेन मकसद होता है ना, वो सिर्फ ये चीज़ होता है कि भाई अगर आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो समझ लेना कि अलग अलग पोर्टल पर कर रहे हो। किसी डॉक्टर की वेबसाइट पकड़ ली, किसी केमिस्ट की वेबसाइट पकड़ ली, किसी ट्रैवल वेबसाइट की पकड़ लिया आपने, या फिर किसी इसी तरह के डिफरेंट तरह के पोर्टल रैंडमली आपने उठा लिया और उसके ऊपर अपना काम करना चालू कर दिया। तो इसमें क्या होगा? आपका जो सबसे अच्छी बात है कि आपका नॉलेज जो है ना वो हर पोर्टल को लेके बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बात करते हैं, जब आपकी एज 26 साल हो जाए, यानी कि अब आपकी एज जो है वो 26 साल हो चुकी है, अब आपको जो जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है वो करना है एसईओ एनालिस्ट के लिए। ठीक है, यानी एसईओ एनालिस्ट या फिर आप बोल सकते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ आपकी जो सैलरी पैकेज होगी वो 25,000 से लेके 40,000 के बीच में आप
जंप लेते हो, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर का आपको यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जंप ले लेना है। और इसके बाद जो हमारी जो तैयारी होगी वो 27 एज के लिए होने वाली है। तो इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें सीखनी है मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सीखना आपको नेक्स्ट सैलरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कंटेंट मार्केटिंग, ये सीख डालो। गूगल एडवर्ड ये भी सीख डालो। बेसिक फेसबुक एड्स चलाना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल टॉप नॉच बन जाओ, बट ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग का जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सके वो उठाना चालू कर दो। देखिए फ्रीलांसिंग को लेके बहुत सारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं, यानी कि जैसे कि अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, लिंक्डइन हो गया। यहाँ से आप जो फ्रीलांसिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो आप वहाँ से उठा सकते हो। और मैं आपसे एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, मतलब साइड बाय साइड ना आप अपना जो ब्रांडिंग है ना उसे चलाते रहो, यानी कि यूट्यूब पर अपना चैनल बना लो, इसके साथ साथ ब्लॉग बना लो और इंस्टाग्राम पर पेज बना लो। ये आपको जो काम करना है वो करना है आपको जब आपका एज 27 आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। आप 26 में जब आप हो तो ये सारी चीज़ें आप सीख लो और अपने ऊपर ये ब्रांडिंग पर काम कर लो। जैसा आपका 1 साल कंप्लीट होता है, आपकी सैलरी मैं मान के चल रहा हूँ कि 40,000 रुपये आपके सेकेंड ईयर में आपकी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम कि अगर आपकी एज 27 ईयर्स है, ठीक है, 27 साल के आज आप हो चुके हो, अब किस जॉब के लिए अब आपको अप्लाई करना है। यहाँ सर आपको जो जॉब अप्लाई करना है वो एसीओ स्पेशलिस्ट का आपको जॉब अप्लाई करना है, या फिर डिजिटल मार्केटर का आपको जॉब अप्लाई करना है। और यहाँ पर जिस पैकेज पर आप जाओगे वो 50,000 से लेके 80,000 रुपये तक के बीच का रहने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेज हो जाएगा वो लगभग 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आपका सैलरी पैकेज लैंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो एज है अब है 27 साल। अब हम तैयारी करेंगे 28 साल के एज के लिए कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पर हमारा जो पैकेज हो और एक अच्छा पैकेज मिल जाए और 1 लाख रुपए हम क्रॉस कर ले, तो उसकी तैयारी भी हमें उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, गूगल एडवर्ड, मेटा के आपको सारे एड्स चलाने आने चाहिए, यानी कि फेसबुक आ जाए, इंस्टाग्राम आ जाए। एसीओ में आप चैंपियन हो, मतलब आपकी फुल, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो जो कि आपने ना सीखा हो। एसीओ से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मालूम होना चाहिए। गूगल एडवर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें कैंपेन आप रन कर रहे हो वो सारी चीज़ें ना आपके 27 साल के उम्र तक आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपको कम से कम जब भी आप कोई क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं ना, अगर गूगल एडवर्ड भी चला रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का एक क्लाइंट होना चाहिए। यानी कि जो आप स्पेंड करते हैं ना, यानी कि जो गूगल एडवर्ड वगैरह में, तो उससे ना आपका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसा कि मैं आज की डेट में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में स्पेंड करता हूँ क्लाइंट का, ठीक है। अब इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, यानी कि जब सामने वाला आपको देखता है कि ये इतना बड़ा अकाउंट हैंडल कर रहा है और इसे अच्छा नॉलेज है, तो इससे आपका और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अच्छे इंटरव्यू देते हो तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप हैंडल भी करना चालू कर दो, चाहे तो वो फ्रीलांसिंग कर लो, चाहे तो आप जो जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ भी ये काम कर सकते हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में अपना जो ट्रेनिंग है ना वो भी कंटिन्यू रखो। ऐसा ना करो कि आप ना कुछ सीखना बीच में छोड़ दो। जितना ज़्यादा आप छोड़ोगे उतना ज़्यादा बैकलॉग आपका क्रिएट होता जाएगा। आप अपने आप को हर साल नीचे की तरफ लेके आ रहे हो। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपकी उम्र जो है ना वो 28 से 29 साल के बीच में आपकी एज हो चुकी है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी आपका 4 से 5 साल का यहाँ पर हो चुका है जब आप जॉब चेंज कर रहे होगे। तो यहाँ आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 1 लाख से लेके 1,25,000 रुपये के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मेन जो कैच है, जो इंटरव्यू आप जिस जॉब रोल के लिए आप दोगे वो दोगे आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर। क्योंकि यहाँ तक आते आते आप अपनी कंपनी ज़रूर फॉर्म कर लोगे या फिर अपनी ब्रांडिंग ज़रूर कर रहे होगे, साथ साथ में एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी उठा रहे होगे, जॉब भी कर रहे होगे। तो इसके साथ साथ आप एक अच्छा अमाउंट भी हैंडल कर रहे होगे,
ठीक है। अब आप यहाँ पर जो सीख रहे होगे या फिर जो कर रहे होगे वो आप कर रहे हैं रन मार्केटिंग एजेंसी भी आप चला रहे हो, इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहे होगे, इसके साथ आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे होगे और पेड प्रमोशन तो चला ही रहे होगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप अपना कोई कोर्स वगैरह भी लॉन्च करके पैसा अच्छा कमा सकते हो फ्रीलांसिंग के तौर पर। ठीक है, तो उससे भी आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं, सीधा आते हैं, एज आपकी हो गई है 30 साल। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा हो चुका है। आप 1.5 से लेकर 3 लाख तक का पैकेज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको करना है ना, देखिए फ्रीलांसिंग प्लस जॉब, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को ना कंबाइंड लेके चलिएगा, तभी आप एक अच्छा पैकेज आप होल्ड कर सकते हो। सैलरी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक के मिल जाएगी और बाकी का जो आपका रहता है वो से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से आप कमा सकते हो। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और मैं खुद आज की डेट में 8 से 10 फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम भी होता रहता है, क्लाइंट भी बने हुए रहते हैं और एक अच्छा हैंडसम सैलरी आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप, और इसके साथ साथ जो एक चीज़ और जो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको चाहिए कि जब भी आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी साथ में करते रहें और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करते रहें, अपनी परफॉर्मेंस भी आप इम्प्रूव करते रहें और साथ साथ में आप अपना एक कंपनी या कोई एक एजेंसी ज़रूर साथ में रन करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और भी कोई सवाल होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो लेकर जल्दी आऊँगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।